सबसे पहले आपको बताएंगे कराची में आई चुंद्रीगढ़ रोड एम ए जिना रोड समेत मुल्हिका सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जैम हो गया है। टावर से गवर्नर हाउस तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। मनाजर आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक जैम है जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कराची में आई चुंद्रीगढ़ रोड एम ए जिना रोड समेत मुल्हिका सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जैम की सूरत हाल है। टावर से गवर्नर हाउस तक गाड़ियों की तवील कतारें लग गई हैं। अब इस ट्रैफिक जैम की वजह क्या है ये तो सामने नहीं आई है, लेकिन जो मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं ये चुंद्रीगढ़ रोड के मनाजिर हैं और ये गवर्नर हाउस के मनाजिर हैं उस रोड के। ट्रैफिक जैम की सूरत हाल है और अक्सर होता ही है कि या तो कोई VIP प्रोटोकॉल गुजर रहा होता है उससे लेट हो जाता है, तो फिर ये ऐसी शाराएं जिनमें अगर 2-4 मिनट की भी देरी हो जाए या 5-10 मिनट रोक दिया जाए ट्रैफिक, तो इसका असर तमाम रोडों पे पड़ता है जो मुल्हिका सड़कें होती हैं। और दूसरी वजह यह भी होती है कि जब ट्रैफिक सिग्नल्स बंद हो जाते हैं तो मैनुअली ऑपरेट कर रहे होते हैं ट्रैफिक सार्जेंट्स और उनको उस तरीके से एक्सपर्टीज़ नहीं होती है मैनुअली ऑपरेट करने की, तो वो एक सड़क ज़्यादा देर के लिए खोल देते हैं, दूसरी फिर उसमें ज़्यादा जैम होता है, तो इस वजह से वो ट्रैफिक को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं सही तरह। NCOC ने कोरोना की ज्यादा शरह वाले पंजाब के 9 शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। मज़ीद तफसील मालूम करेंगे जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी साहब से। रईस अंसारी साहब कहिएगा आपके पास क्या इत्तलात हैं? देखिए, जो NCOC का इजलास होता है ये इजलास में मुख्तलिफ जो है तजावीज़ दी जाती हैं और उसके बाद तजावीज़ के बाद NCOC जो है वज़ीर आज़म से बाकायदा मंजूरी लेने के बाद इस पे उसको आगे आगाह करते हैं। आज इसी तरह इजलास हुआ जिसमें पंजाब की जानिब से ये तजवीज़ दी गई कि पंजाब के जो 9 शहर हैं जिसमें लाहौर भी शामिल है, जिस पर 12% से ज्यादा कोरोना उसको लॉकडाउन कर दिया जाए। इसमें पंजाब के 9 शहर इससे मुतासर हैं। लाहौर में जो शरह रही है वो 23% तक भी गई है। लिहाजा आज इन्होंने तजवीज़ दी थी कि पंजाब के 9 शहरों में जो है मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाए। इस बारे में जब NCOC ने अपना इजलास किया और वज़ीर आज़म से बात की तो उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया और कहा कि इस पे सख्ती से आप SOPs पर अमल दरामद कराएं और इसको स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ रहें। इस तरह बेरोजगारी बढ़ेगी और बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा माशी तौर पे, लिहाजा अभी उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया। जी बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी साहब हमारे साथ थे और वो ये बता रहे थे कि पंजाब के 9 शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया। और अब कुछ बात करेंगे PDM की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने PDM का शो कॉज नोटिस मुस्तरद कर दिया है। इत्तेहाद के तमाम ओहदों से मुस्ताफी होने का ऐलान। कहा शो कॉज जारी करने पर PDM पीपल्स पार्टी और ANP से गैर मशरूत माफी मांगे, इसके बगैर आगे बढ़ना मुश्किल होगा। जिसको इस्तीफे देना है दे, लेकिन पीपल्स पार्टी को डिक्टेट न करे। बिलावल भुट्टो ने नून लीग को भी निशाने पर रख लिया। कहा जब पंजाब में सेनेट की 5 नशस्तें PTI को दी गई तब तो किसी ने शो कॉज नहीं दिया। नून लीग फैसला कर ले कि उसने इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट की ऑपोजिशन करनी है या बिलावल और पीपल्स पार्टी की। कराची में आई चुंद्रीगढ़ रोड एम ए जिना रोड समेत मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक जैम की सूरत हाल है। टावर से गवर्नर हाउस तक गाड़ियों की तवील कतारें लग गई हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ तलहा हाशमी से। तलहा, एक तो ये बताइएगा इतना शदीद ट्रैफिक जैम हुआ कैसे और अब इसे मैनेज करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए, इसकी कई वजूहत है। सबसे बड़ी वजूहत तो ये है कि टावर पर एक मजहबी तंजीम की जाने से धरना दिया जा रहा है। पहले यहाँ पे उसके कारकुनान को पुलिस ने मुंतशिर किया था, ताम उसके बाद वो फिर आ गए हैं। टावर पर एक जगह जिना ब्रिज पे दोनों मेन आर्टरीज हैं। एक डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को डिस्ट्रिक्ट सिटी और साउथ से कनेक्ट करता है, दूसरा पूरी शहर का हब है आई चुंद्रीगढ़ रोड। यहाँ पर इसकी वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम है। उसके बाद अगर बात की जाए शरफ फैसल की तो स्टार गेट पर उसकी मजहबी तंजीम की जाने से धरना दिया हुआ है। न्यू कराची पावर हाउस के पास धरना दिया हुआ है। बल्दिया टाउन में धरना दिया हुआ है। औरंगी टाउन में धरना दिया हुआ है। तो ये जो मेन आर्टरीज है शहर की बंद है और जब वो बंद है क्योंकि ये पीक ट्रैफिक आवर्स होते हैं और उसमें आज मंडे भी है, इसके साथ साथ रमजान मुबारक का आगाज भी है। तो ये बहुत सारी वजूहत हैं। शाम जो धरना है वो मेन वजूहत है। उसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद तरीन ट्रैफिक जैम है और जो आधे घंटे और चंद मिनटों का सफर है वो घंटों पर मुहित होकर रह गया है। इसके साथ साथ औरंगी टाउन में जो मजहबी तंजीम की जानिब से धरना दिया जा रहा है उसको पुलिस ने वहां से उसके कारकुनान को मुंतशिर करने की कोशिश की थी, तो वहां पर पुलिस और उसके कारकुनान में झड़प हुई है और पथराव से एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ। मजीद रफी को तलब किया गया है। दीगर मकामात पर भी जो सिचुएशन है वो फ्लेयर अप होती हुई नजर आ रही है। टावर पर हटाया गया था पुलिस की जानिब से, मुजाहिरीन को मुंतशिर किया गया। जी ये तमाम सूरत आपने बहुत शुक्रिया तलहा हाशमी, आपने डिटेल्स दी।
مریم نواز کہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی اور ANP کو نوٹس دینے کا فیصلہ PDM کا تھا، کسی ایک جماعت کا نہیں تھا۔ نوٹس کے رد عمل پر کیا طے کرنا ہے یہ مولانا فضل الرحمان کی دانشمندی اور قیادت پر چھوڑتے ہیں، PDM میں بیٹھ کر فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں مریم نواز نے کہا کہ الیکشن جب بھی ہوں اس جعلی حکومت کو ایسے ہی مار پڑے گی کہ دنیا دیکھے گی۔ انہوں نے NA 249 کے ضمنی انتخاب کی مہم کے لیے کراچی جانے کا بھی اعلان کیا۔ بلاول بھٹو کے مطالبے پر رد عمل میں JUI کے عبدالغفور حیدری نے کہا کہ غلطیاں اور چالاکیاں وہ کریں اور معافی ہم مانگیں۔ پیپلز پارٹی کے جانے کی خوشی ہوئی، اب ہم یکسوئی سے تحریک چلائیں گے۔ جیو نیوز سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ اب پیپلز پارٹی کی PDM میں واپسی کا ایک ہی راستہ ہے، پہلے گیلانی استعفیٰ دیں پھر بات ہوگی۔ پیپلز پارٹی نے آج سیاسی خودکشی کر لی ہے۔ پیپلز پارٹی عمران خان کی حکومت کو سہارا دے رہی ہے۔ لائی بے قدرانہ لیاری ٹوٹ گئی تڑاک کر کے بلاول کی پریس کانفرنس کے بعد فردوس عاشق آوان نے PDM پر تبصرہ کیا۔ بیان میں کہا کہ بلاول بھٹو نے کل شو کاز نوٹس نہیں پھاڑا، PDM کا گریبان پھاڑا ہے۔ نون لیگ کے پیٹ پھاڑنے کے اعلانات پر تو کچھ نہ ہوا، لیکن بلاول نے شو کاز پھاڑ کر پیغام دیا۔ سندھ حکومت پیپلز پارٹی کے لیے آکسیجن سلنڈر ہے، مرسوں استعفیٰ نہ دیسوں۔ شہباز گل نے کہا کہ نون لیگ کبھی کسی جماعت کی ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ زرداری نے انہیں چونا لگایا، PDM لوٹ مار کرنے والی پارٹیز کا اجتماع تھا۔ مشترکہ مفادات کونسل نے مردم شماری کے نتائج جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں اسد عمر نے کہا کہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ انتظار نہیں کرنا اور فوری بنیادوں پر اگلی مردم شماری کرانی ہے۔ نیا سروے رواں سال اکتوبر کے آخر میں شروع ہو جائے گا۔ نئی مردم شماری کامل مارچ 2023 تک مکمل ہو جائے گا۔ اگلے عام انتخابات سے پہلے نئی مردم شماری پر حلقہ بندی بھی کرائی جا سکے گی۔ 2017 کی مردم شماری کے نتائج جاری کرنے سے وزیر اعلیٰ سندھ نے اختلاف کیا۔ ستمبر کے آخر یا اکتوبر کے مہینے کے اندر یہ نیا سروے اسی سال میں شروع ہو جائے گا۔ 18 مہینے کا پروسیس جو ہے وہ پھر 2023 کا جو پہلے 6 ماہ ہیں اس کے اندر جا کے مکمل ہوگا۔ 2023 کے شاید اکتوبر نومبر کے اندر الیکشن بنیں گے، تو اس سے پہلے ٹائم ہوگا کہ حلقہ بندی بھی کی جا سکتی ہے۔ اکثریت رائے سے فیصلہ ہوا۔ 7 ممبر جو ہیں وفاق کے تمام ممبرز جو تھے وہ، اور بلوچستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزرائے اعلیٰ نے اس منظوری کے حق میں ووٹ دیا اور سندھ کے وزیر اعلیٰ نے اس کے خلاف ووٹ دیا۔ یہ جو ایک خلا پیدا ہوا کہ اعتماد کی فضا نہیں تھی، تو پہلے سے ہی ایک شفاف طریقہ ہو اور شمولیت ہو جس کے اندر صوبے بھی بھرپور طریقے سے اس کے اندر شرکت کریں۔ اگر ہم نے اسی طریقے سے کام کیا جیسے یہ پہلے مردم شماری ہوئی تھی تو یہی سوالیہ نشان دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے۔